थोड़ी देर पहले मैं नीलेश मिश्रा का द स्लो इंटरव्यू देख रहा था पार्ट 1 परेश रावल के साथ। परेश रावल ने कुछ बातें बहुत अच्छी कही हैं इस इंटरव्यू में। अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। मुझे जो अच्छा लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस इंटरव्यू के सेकंड पार्ट में, मतलब जो पार्ट 1 है उसके आखिरी हिस्से में जिक्र होता है हीरोज़ का। फिर बात आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। फिर बात आती है हमारे देश के जो प्रांतीय हीरो रहे हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हों या शिवाजी महाराज हों या और ऐसे ही जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। फिर जिक्र आता है कि कैसे हमने हीरो की परिभाषा ही बदल दी है। हीरो असल में कौन होते हैं? हीरो वो होते हैं जो हमारे समाज को एक नई दिशा देते हैं, एक नई पहचान देते हैं, एक कुछ करने का जज्बा देते हैं। लेकिन आज हम ऐसे लोगों को हीरो मान बैठे हैं जो हमारे समाज में गोरेपन की क्रीम का प्रचार करते हैं, तंबाकू के उत्पादों को बढ़ावा देते हैं, या फिर ऑनलाइन जो गैम्बलिंग होती है उसको बढ़ावा देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी फिल्मों में दिखने वाले कुछ मशहूर सरनेम वाले चेहरों की, जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। हमारे देश के लोग उनको हीरो कहकर पुकारते हैं। तो उससे होता क्या है कि लोगों के मन में जो हीरो की डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है। हीरो नहीं हैं ये लोग। परेश रावल ने खुद कहा इस इंटरव्यू में कि हम लोग यानी ये लोग एंटरटेनर्स हैं, एक्टर्स भी नहीं हैं, एंटरटेनर हैं। जो नट होते हैं सड़क पर तमाशा दिखाने वाले, वैसे हैं, सिर्फ इनका तमाशा स्क्रीन पर आता है। अब आप सोचिए कि एक लड़का जो एक लड़की के साथ रोमांस करता है, उसकी फिल्म बनती है और उसको दिखाकर वो पैसे कमाता है, आप उसे देश का हीरो कैसे कह सकते हैं? क्योंकि तो पैसे के लिए गोरेपन की क्रीम भी बेच देता है, वो पैसे के लिए तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब सब बेच देता है, वो अपना ज़मीर तक बेच देता है, उसने अपनी आत्मा भी बेची हुई है। तो ऐसा शख्स हमारा हीरो कैसे हो सकता है? क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? क्या आप अपना ज़मीर बेचना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पैसे के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएं? क्योंकि ज़्यादातर हिंदी फिल्मों के हीरोज़ तो यही कर रहे हैं। तो क्या आप हीरो बनना चाहते हैं? अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम सब हीरो बनना चाहते हैं, मतलब नायक बनना चाहते हैं, देश दुनिया समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, लेकिन हमने हीरो की जो परिभाषा है वही गलत गढ़ दी है। असल में ये लोग एंटरटेनर्स हैं। ये पैसा लेते हैं, तमाशा दिखाते हैं, जैसे चौराहे पर मदारी दिखाता है। अब मदारी के साथ जो बंदर नाच रहा है, क्या आप उसे हीरो कहेंगे? तो ज़्यादातर की औकात ऐसी ही है। यही बात परेश रावल इस इंटरव्यू में समझा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि फिल्म इंडस्ट्री का एक शख्स इतनी बड़ी बात को स्वीकार रहा है। और एक और बात वहाँ पर हुई कि सांवलेपन को हटाने वाली जो क्रीम है उसका विज्ञापन जो लोग करते हैं, शायद उनसे गिरा हुआ व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। आप सर्च करिए कौन कौन है ऐसे जो ऐड करते हैं, क्योंकि आप हमारे देश में जितने भी सांवले लोग हैं, और हमारे देश में बहुतायत में इनकी संख्या करोड़ों में है, उनके मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात कही गई उसी बातचीत के दौरान कि सांवले रंग का लड़का अगर किसी पार्टी में, शादी में, इंटरव्यू देने कहीं जाता होगा तो लोग उसके गुण नहीं देखते, उसके नंबर कितने आए हैं, वो कितना बुद्धिमान है, उसने कितना कुछ अचीव किया है, वो नहीं देखते, बस उसके शरीर के रंग पर चले जाते हैं। और किसकी वजह से ये सब होता है? जो इसका प्रचार प्रसार करते हैं। यानी हिंदी फिल्मों के बहुत सारे ऐसे अभिनेता जो गोरेपन की क्रीम बेचते हैं। मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप उनके नाम भी लिखें इस वीडियो के नीचे। उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखें, नीलेश मिश्रा का जो स्लो इंटरव्यू है, और आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं कि ये एंटरटेनर्स हैं, ये मदारी के बंदर हैं, ये गोरेपन की क्रीम बेचने वाले, ये तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब बेचने वाले हैं, ये पैसे लेकर तो कुछ भी बेच देते हैं। तो बहुत खूबसूरत बात कही गई और मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों की लिस्ट आप नीचे लिखें इस वीडियो के नीचे, ताकि लोग समझें इस बात को कि कितना गलत एक परिभाषा हमारे बीच में गढ़ दी गई है। वो हीरो नहीं हैं। हीरो तो हमारे देश के वो लोग हैं जो चुपचाप देश की उन्नति में लगे हुए हैं, जिनकी शायद उतनी अच्छी स्किन नहीं है, उनकी पास उतनी महंगी गाड़ी नहीं है, उतना अच्छा बॉडी नहीं है, वो फिगर नहीं है, या वो मसल्स नहीं बनाते 6 पैक और 8 पैक, लेकिन वो देश बनाते हैं। तो आइंदा किसी भी फिल्म में काम करने वाले एंटरटेनर को हीरो मत कहिए।
हीरो की परिभाषा को बिगाड़िए मत। हीरो तो हमें अपने बच्चों को बनाना है, हमें बनना है, नायक बनना है। ये इंटरव्यू भी ज़रूर देखिए और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप लोगों के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है जिसको आपको पहचानना होगा। सोशल मीडिया करेंसी के बारे में बताता ही रहता हूं, इसलिए समझिए इस फ़र्क को। हीरो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बात वहीं से शुरू हुई तो वहीं पर आकर रुक रही है। खैर, आप वो इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। अभी मैंने इसका पार्ट 1 देखा है, पार्ट 2 भी देखने वाला हूँ। नीलेश के साथ काम भी कर चुका हूँ तो मुझे पता है उनका टेस्ट किस तरह से वो लोगों से बातचीत करते हैं, एक अलग समा बांध देते हैं। खैर, सांवलेपन को हटाने वाले इन एंटरटेनर्स से सावधान रहिए, ये पैसे लेकर कुछ भी बेच देते हैं।